पॉपकॉर्न। हेलो करो कैसे? हेलो तन्नू हेलो। जो पॉपकॉर्न घर पे बनाए हैं, बाहर से नहीं आए हैं, पापा के यहाँ से लेकर आए थे और मैं भी लेकर आई हूँ। घर पे आके इसकी रेसिपी बताऊँगी किस तरीके से बनते हैं। ये सबको आते हैं वैसे तो, लेकिन किसी किसी को नहीं भी आते। मुझे भी नहीं आते थे, मैं भी यूट्यूब से ही सीखी हूँ। तो हर कोई कुछ ना कुछ यहीं से सीखता है यूट्यूब से देख, जो कि मैंने भी सीखा। और कल की एक बात बताती हूँ, अभी तो हंसी आ रही है। कल तो बड़ा अफसोस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। हमने अपने पापा को 2000 का मेला दिखवा दिया। कैसे? हम गाड़ी में बैठ के आए थे, इसने, मैंने, मेरी दीदी थी बुआ की लड़की, उन्होंने, हम तीनों ने मास्क नहीं लगा रखा था, जो कि चालान कट गया 2000 रुपये का। कटना था 6000 का, लेकिन बेचारे 2000 में मान गया वो बड़ी मुश्किल से, और 2000 रुपये का चालान कटवा के बैठे हैं। अब तो हंसी आ रही, उस टाइम पे तो बड़ा अफसोस हो रहा था कि क्यों, कैसे, क्या मतलब लगा लेती हूँ, शायद नहीं होता। हाँ, बिना बात के 2000 रुपये चले गए, बिना बात के। मम्मी खड़ी थी तुम्हारी मम्मी। और आगरा जाने के लिए तैयार हो गई मैं। मैंने कल वाले सूट पहन लिया था, क्योंकि क्यों भाई कपड़े करो धोने के लिए, हमें ही धोने पड़ेंगे, किसी और तो धो नहीं देगा कोई, इसलिए मैं कारीगर लगा दी। तो इसलिए भी कोई वाले कोट पहन ली। नौकरानी लगा दीजिए। हाँ, नौकरानी कौन देगा उसकी तनख्वाह? तुम देंगी? और आगरा निकलने के लिए बैठी हूँ। अभी आ रही है मेरी मौसी मौसा, उनसे मिलके तब जाऊंगी आराम से, और खाना खा के जाऊँगी, भूखे पेट नहीं मुझे बढ़ाते हो। हाँ, कितना बज रहा है सर? मुझे बढ़ाते हो। 1 मिनट में बताते कितने बज रहे हैं। 10:30। अच्छा, 10:30 हो रहे, वैसे 10:20 हो रहे, 10:30 हुए भी नहीं पे, ठीक है। 10:20 हो रहे हैं। उनसे आके मिलके उसके बाद जाऊँगी मैं, करीबन 2-3 बजे निकल जाऊँगी मैं आराम से। 4 बजे। हाँ, 4 बजे जाऊँगी, तब भी मैं 8 बजे पहुँच जाऊँगी आराम से। हमारे यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। भैया आगरा में रहते हैं, शहर में, कोई गांव में थोड़ी ना रहते हैं। 8 बजे पहुँचा, कोई बने 4 बजे निकल जाएंगे आराम से, पहुँच जाएंगे फिर। तो आज ही रहूँगी। और हाँ, वैसे मैंने सुना है 25 तारीख को लॉकडाउन लग रहा है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ, नहीं तो कल जाती हूँ। मैंने कहीं ना ये ना हो यहीं फंस के रह जाए, यहीं फंसे रह जाए। पहले बहुत लोग फंस गए थे ना अपने अपनी जगह पे, इसीलिए भाई। और ना कोई छोड़ कर आई हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर फंस गई तो मैं। तो चलो, या तो देखते हैं मौसम आएंगे तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने देखे भी होगा। ये देखो कैसा, क्या खा रहा है? क्या खा रहा है कैसू? ओपन। इसे नहीं दिखता खाने के आगे कि किससे बात करने किससे नहीं। नमकीन तो इतनी पसंद है इसने, अपने पूरे नाना की दुकान उड़ा के आया है ये। तो यहाँ पर घर जाने की हो रही है तैयार, यानी कि आगरा, और यहाँ मैं तैयार हो रही है और पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक। और यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं। रात को आ गई थी 8:30 के 9 के बीच में, और यहाँ पर मैं इतनी थक गई थी बहुत ज़्यादा, जो वीडियो का एंड भी नहीं हो पाया। बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और इतना गंदा घर पड़ा था ना, बहुत ज़्यादा। किचन इतनी गंदी पड़ी थी, रूम इतना गंदा पड़ा था, कमरा, जो कि सारी धूल मट्टी हो गई थी सबसे ज़्यादा। तो मैं तो कल इतनी थक गई थी, मैंने कहा अब नहीं कर पाऊँगी, कल ही करूँगी ये तो। और अगर अभी करने बैठ गई तो आराम से 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो यहाँ तो मेरी किचन साफ़ हो गई थी। ऊपर की जो स्लिप है वो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी थी, साफ़ करके पहुँच के झाड़ के, और गैस भी साफ़ कर दी थी, बर्तन भी साफ़ करके लाई थी। और इन्होंने, पता है, नकुल ने, और इन्होंने पूरे एक बड़ा वाला टब भर के, जो होता है ना, उसके टब से भी बाहर बर्तन निकल गए थे। इतने गंदे बर्तन इकट्ठे करके रख रखे थे। और मुझसे बोल रहा था कि मैं साफ़ कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और उसने कुछ भी नहीं किया। इन दोनों ने इतनी गंदगी मचा दी थी घर में, जो कि घर आते ही साफ़ करती ना तो आराम से 2-3 घंटे तो जाते ही जाते। और थक भी इतनी गई थी तो मैंने कहा सुबह ही करूँगी। मैंने कल कुछ भी नहीं, सिर्फ कमरे में झाड़ू लगाया, बेड साफ़ किया, और आके थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, सो गई। और खाना मैंने भी नहीं बनाया था, पिंकी दीदी से बोल दिया था मैंने, तो उन्होंने मुझे बना दिया था मेरे लिए। और नकुल ने सबने खा लिया था, तो मैं तो खा के और सो गई। बिल्कुल भी वो नहीं रहा, इतनी थक गई थी, होश ही नहीं रहा कि कब सुबह हो गई, पता ही नहीं चला, इतनी थक गई थी। वो कहते हैं ना, बैठे बैठे ज़्यादा थक जाते, काम करो तो नहीं इतना लगता। और यहाँ पर ये सारे गंदे कपड़े रखे थे। मैं देख रही थी कौन से साफ़ है कौन से गंदे, लेकिन एक भी साफ़ नहीं था, सारे गंदे कपड़े थे। इतने गंदे कपड़े इकट्ठे करके रख लीजिए। और बीच में वॉशिंग मशीन में लगा के धो भी लिए, फिर भी बहुत गंदे थे।
और ये जो पैंट थी वो मैं पहन कर आई थी, इसमें पैसे रखे थे, वो मैंने कहा निकाल दूँ, नहीं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। तो फिर 500 का नोट था, तो मैंने कहा चलेगा भी नहीं बाद में। और यहाँ सबसे पहले यहाँ कपड़े इकट्ठे करने के बाद फिर कमरे की भी सफाई कर दूँगी। कमरे की सफाई करने के बाद कपड़े वपड़े धुलेंगे। You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. Listen to me. और यहाँ अभी तो मैंने अपने कपड़े भी नहीं धोए थे, जो वहाँ से आए थे शादी वादी के जो पहने थे वो तो कपड़े धुले ही नहीं है, खाली इन्हीं के कपड़े धुले थे, नकुल के और इनके ही, बस इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मैंने कहा 2 बार में धोऊंगी, अगर एक बार में धोए ना तो फिर ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी तबीयत से ख़राब लग रही है मुझे। और तो यहाँ मैंने पहले यहाँ पर धो दिए थे इनके कपड़े, और जो वहाँ की जो साड़ी वाड़ी थे, गंदे कपड़े तो नहीं थे, फिर भी पानी में तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि खाइए दावत वावत खाए थे, जूठे कपड़े हो गए थे वो। कहते हैं ना कहीं शादी वादी में पहनना, मतलब कहीं भी पूजा वूजा में पहने तो पहन नहीं पाएंगे फिर, इसलिए मैंने कहा कि निकाल दूँगी और तो बाद में निकालूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो मेरी आती रहे आपके पास। और यहाँ पे सारे कपड़े धोने के बाद, सुखाने के बाद छत पर जाएंगे। और आज मैंने धोया था कंबल, वो वीडियो जाएगा कल, क्योंकि आज सोमवार है और मनकामेश्वर भी जाना है मुझे। तो थोड़ा नहीं बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसमें डिवाइड कर दिया था कि और मायके से क्या क्या मिला वो भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। वो लेकिन अगली वीडियो में दिखाऊंगी, इसमें नहीं, क्योंकि वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है।